प्रकृति सर्वोच्च शक्ति हर रहस्य को अपने ज्ञान में संभाल कर रखती है। वही अनंत स्रोत है जहाँ से धूल भी जन्म लेती है और सोना भी। मानव इतिहास में चिकित्सा कभी जटिल नहीं थी। न विभाग थे, न विशेषताएं, न कोई कठोर नियम। चिकित्सा बस जीवन थी जिसे प्रकृति के माध्यम से समझा जाता था। लोग धरती के करीब रहते थे, सूरज के साथ जागते, चांद के साथ सोते, धरती जो देती थी वही खाते और हर चीज से सीखते थे। वे देखते थे कि नदियां अपना रास्ता कैसे बनाती हैं, पेड़ तूफानों के बाद खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं, जानवर चोट लगने पर कैसे आराम करते हैं और पौधे काटे जाने के बाद भी कैसे फिर से जन्म लेते हैं। इन सरल निरीक्षणों से मानवता ने एक गहरी सच्चाई खोजी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर, मन, भावनाएं, श्वास और आत्मा, ये सब एक ही निरंतर ऊर्जा प्रवाह के हिस्से हैं। इसी समझ से समग्र चिकित्सा, होलिस्टिक मेडिसिन का जन्म हुआ। यह न वैकल्पिक था न पूरक, यह ही मूलधारा था, मानव अस्तित्व और मानव ज्ञान की नींव। इसने भारत में आयुर्वेद को जन्म दिया, पृथ्वी का पहला सुव्यवस्थित चिकित्सा तंत्र। इसके प्रभाव से आगे चलकर तमिलनाडु में सिद्धा विकसित हुआ, फारस और यूनान में यूनानी तथा 4 रसों का सिद्धांत आकार लिया, पूर्व एशिया में पारंपरिक चीनी चिकित्सा फली फूली और अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका में जड़ी बूटी आधारित उपचार परंपराएं मजबूत हुईं। हर सभ्यता ने प्रकृति को समझने और उससे संवाद करने का अपना अनोखा तरीका बनाया। लोग पौधों से उपचार करते थे, सूजन के लिए हल्दी, पाचन के लिए अदरक, प्रतिरोधक क्षमता के लिए तुलसी, त्वचा के लिए नीम और दर्द के लिए विलो की छाल। पौधे ही पहले वैद्य थे, पहली औषधालय थे और पहले गुरु थे। लोगों ने जानवरों से भी सीखा। बिल्लियाँ तनाव दूर करने के लिए कैसे शरीर को फैलाती हैं, कुत्ते बीमार होने पर गर्मी कैसे खोजते हैं, हाथी मिट्टी को प्राकृतिक सुरक्षा की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं और पक्षी अस्वस्थ होने पर उपवास कैसे करते हैं। जानवरों ने मनुष्यों को प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति के नियम सिखाए और मनुष्यों ने इसमें एक अनोखी चीज जोड़ी, जागरूकता। श्वास अभ्यास, ध्यान, प्रार्थना, अनुष्ठान, गति, संकल्प। मनुष्य ने शरीर को मन से और मन को आत्मा से जोड़ दिया। यही योग बना, ध्यान बना, चीगोंग, ताई ची, प्राणायाम, मार्शल आर्ट्स और अनगिनत मन शरीर साधनाएं बनी। यह सब प्रकृति पर ही आधारित था, यह सब प्रकृति पर ही निर्भर था। एक बहुत सरल कारण, कम जनसंख्या, धीमी जीवन गति, पर्याप्त भोजन, प्रेम और रिश्ते, इन सब ने जीवन को संतुलित रखा। लेकिन जैसे जैसे विकास बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी और मार्गदर्शन की जरूरतें बदली, प्रकृति फिर भी सब संभाल लेती है। ऐसा लगता है मानो वह आत्माओं को भेजती है ताकि वे वही आविष्कार करें जिसकी आवश्यकता मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से रच रहे हैं। फिर आया वैज्ञानिक क्रांति का युग। बिजली, मशीनें, माइक्रोस्कोप, प्रयोगशालाएं, औषधियां, शल्य चिकित्सा, एक नया संसार खुल गया, शक्तिशाली, तेज और अत्यंत सटीक। विज्ञान ने लाखों लोगों की जान बचाई और आज भी लाखों जीवन बचा रहा है। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक और बात हुई। प्राचीन उपचार पद्धतियां धीरे धीरे किनारे कर दी गईं। प्रकृति चिकित्सा को नए नाम दे दिए गए, वैकल्पिक, पूरक, पारंपरिक, पुराना। जिस ज्ञान ने मानवता को हजारों वर्षों तक संभाला, उसे आधुनिक दुनिया ने एक अलग श्रेणी में धकेल दिया। फिर भी जीवन हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौट आता है, क्योंकि जीवन वृत्तों में चलता है। हर चक्र वहीं समाप्त होता है जहां से वह शुरू हुआ था। जो कुछ भी प्रकृति में जन्म लेता है, अंततः प्रकृति की ओर ही लौटता है। सब कुछ अंत में प्रकृति की ओर ही लौटता है। मानव जीवन धरती में लौट जाता है, पशु जीवन धरती में लौट जाता है, पौधे भी अंततः धरती में ही समा जाते हैं। यहाँ तक कि वस्तुएं भी
धातु जंग खाती है, लकड़ी सड़ती है, पत्थर घिसता है, सब अंत में उसी स्रोत में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति ही अंतिम कारण है और अंतिम परिणाम भी। वही हर शुरुआत है और हर समाप्ति। सब कुछ ऊर्जा है, रूप बदलती है, आकार बदलती है, पर कभी मिटती नहीं। और इस महान अस्तित्व चक्र में उपचार की नींव पर 3 जीवित स्रोत खड़े हैं। पहला, पौधे। धरती के सबसे पहले जन्मे। वे सूर्य प्रकाश को जीवन में बदलते हैं। वे ऑक्सीजन बनाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से औषधियां उत्पन्न करते हैं। हर जड़ी बूटी, हर पत्ती, हर जड़, हर फूल और हर बीज में उपचार की शक्ति छिपी होती है। दूसरा स्रोत, पशु। जीवन का दूसरा रूप। वे सहज बुद्धि सिखाते हैं, लय सिखाते हैं, गति, विश्राम और प्राकृतिक व्यवहार सिखाते हैं। उनकी जैविक संरचना मानव पोषण, प्रतिरक्षा और अस्तित्व को सहारा देती है। तीसरा स्रोत, मनुष्य। जीवन का सबसे जटिल और जागरूक रूप। पशु सहजता सिखाते हैं, पर मनुष्य उसमें चेतना जोड़ता है। विचार, भावना, उद्देश्य और आत्मिक समझ। मनुष्य की उपस्थिति ज्ञान को दिशा देती है, उपचार को अर्थ देती है और अस्तित्व को उद्देश्य देती है। पौधे पशुओं को चंगा करते हैं, पौधे मनुष्यों को चंगा करते हैं, पशु मनुष्यों का सहारा बनते हैं, मनुष्य स्वयं को और दूसरों को चंगा करते हैं। ये तीनों प्रकृति पर निर्भर हैं। ये तीनों प्रकृति में ही लौट जाते हैं। ये तीनों एक ही ऊर्जा चक्र के हिस्से हैं। आज लोग फिर उस सत्य की ओर लौट रहे हैं, फिर संतुलन की ओर, फिर मन, शरीर और आत्मा को एक रूप में देखने की ओर, फिर ऐसे उपचार की ओर जो भावनाओं को शामिल करता है, विचारों को शामिल करता है, श्वास को, जीवन शैली को और पूरे वातावरण को शामिल करता है। प्रकृति चिकित्सा फिर उभर रही है, विज्ञान के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ साथ स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए। याद दिलाने के लिए कि स्वास्थ्य सिर्फ आंकड़ों, रिपोर्टों और मशीनों का नाम नहीं है। स्वास्थ्य एक जुड़ाव है, स्वास्थ्य एक संतुलन है, स्वास्थ्य एक ऊर्जा है। और इसी कारण हम इस नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, प्रकृति चिकित्सा संपूर्ण यात्रा। मानवता ने जितनी भी उपचार पद्धतियां रची हैं, हम अब उनकी गहन खोज पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो अतीत की प्राचीन बुद्धि से होकर गुजरती है, वर्तमान के विज्ञान को समझती है और भविष्य की संभावनाओं को खोलती है। हम इन सभी प्रणालियों की यात्रा करेंगे, योग और ध्यान, हर्बलिज्म, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, 4 रसों और शरीर द्रव्यों की प्राचीन अवधारणा, अल्केमी और स्पैजरिक, होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मानवता ने जितनी भी उपचार विद्याएं रची, हम उन्हें एक एक करके समझेंगे, उनकी जड़ों तक पहुंचेंगे और उनके सार को उजागर करेंगे। नेचुरोपैथी, ऊर्जा चिकित्सा, काइरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, एक्यूपंक्चर, चीगोंग, रेकी और भी अनेक उपचार विद्याएं। मानवता ने स्वास्थ्य को समझने के लिए जितने मार्ग बनाए, हम उन सभी को इस यात्रा में छुएंगे। एक एक करके हर एपिसोड में हम इन प्रणालियों की उत्पत्ति उजागर करेंगे, उनकी दर्शन शास्त्र को समझेंगे, उनकी आंतरिक औषधियों को जानेंगे, उनकी बाहरी उपचार पद्धतियों को देखेंगे, उनकी शक्तियों को पहचानेंगे, उनकी सीमाओं को स्वीकारेंगे और आज की दुनिया में उनका स्थान स्पष्ट करेंगे। यह उस कहानी का वर्णन है कि मानवता ने कैसे उपचार पाया, कैसे यह महान चक्र घूमकर फिर पूर्ण हुआ और कैसे जो कुछ भी प्रकृति में जन्म लेता है वह अंततः प्रकृति में ही लौट आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस जर्नी। और आज हम स्पैजरिक थेरेपी के माध्यम से कुछ बिल्कुल नया लेकर आए हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को एक एक करके उजागर करेंगे, प्रकृति के ही मार्ग से।